बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.5 की जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का आखिरी एक्सरसाइज था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है हमें कुछ MCQ गिवन है, इसमें हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 235 पर मौजूद है। इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर है एक्सरसाइज 9.5 का, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम MCQs की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है इसमें कि द पैथागोरस थ्योरम फॉर द गिवन ट्राइंगल इज़। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पर पूछा गया है कि इसके लिए पैथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो किस तरह होगा। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद है, जिस तरह हमने जो है लेक्चर में यूज़ किया था कि इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है पैथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ट्रायंगल होता है इसमें जो 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, तो इसी के नाम ये है हाइपोटेन्यूज है, बेस है और क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जहाँ पर 90 एंगल बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम बेस बोलते हैं और इसके साथ जो ये वर्टिकल लाइन होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है इस साइड का, तो परपेंडिकुलर साइड का नाम है XY। ठीक है, ये हमारे पास XY है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम बेस बोलते हैं तो इसका नाम क्या है YZ। ठीक है, और यहाँ पर 90 एंगल के सामने जो साइड है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या है XZ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे जो लाइन सेगमेंट के नेम्स है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है वो हमारे पास है XZ, इस पर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू बेस जो है वो कौन सा साइड है YZ लाइन सेगमेंट स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है वो हमारे पास है XY लाइन सेगमेंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों लाइन सेगमेंट है और इसके लिए जो पैथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है तो वो इस तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, तो यहाँ पर है XZ स्क्वायर इज इक्वल टू YZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास जो 4th नंबर पर जो ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फिर है इसका पार्ट B, तो इसमें क्या है, if the length of hypotenuse is 15 centimeter and the length of the base is 12 centimeter then the length of altitude is dash। ठीक है, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है इसका लेंथ कितना है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, बेस लेंथ कितना है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इस तरह हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज लेंथ कितना है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हम जो है अल्टीट्यूड की लेंथ मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो ये अपनी जगह लगाएंगे। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 15 स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो क्या आता है 225 आएगा। ठीक है, और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा इक्वल टू यहाँ पर है 12 स्क्वायर टू 12 ज़ारो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज और प्लस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले
परपेंडिकुलर के साथ जो +144 है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब इस ये जो वैल्यू है इससे हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 - 4 1 आता है, ठीक है। 2 - 4 नहीं होता तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 - 4 क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 1 - 1 0 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब p की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर किस तरह ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट जो है इसका इन्वर्स है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लगाएंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या आता है 9 9 9 81, तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। फिर क्या है, A dash is a part of circle that is enclosed by 2 radii and an arc। मतलब ये है कि सर्कल के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो 2 रेडियस मतलब 2 रेडियाई के और एक अर्थ के जो बीच जो जगह आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का क्या है रेडियस है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जब हम इस सर्कल में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेडियाई ड्रा कर लेते हैं, तो सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो फासला है इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये हमारे पास एक रेडियस बन गया और ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा रेडियस बन गया, तो दोनों को हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस रेडियस का एंड पॉइंट ये है और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट ये है, ठीक है। तो इन 2 रेडियाई के दरमियान ये क्या है, ये एक आर्क है। यहाँ पर अभी पूछा है कि 2 रेडियाई और एक अर्थ के दरमियान जो ये पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा था कि हमारे पास 2 रेडियाई और अर्थ के बीच जो पार्ट आ जाए सर्कल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर इसमें जो 4th ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट डी में क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ डैश, मतलब पाई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो है हमने कहा था कि इसको हम या 22 और 7 लेंगे या 3.14, तो यहाँ पर इसमें क्या है 3.14 इसमें गिवन है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या है, ये ठीक है। फिर इसके बाद है द फार्मूला टू फाइंड द आर्क ऑफ सर्कल इज़ डैश, मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है। तो इसमें क्या किया है कि अगर हम इस सर्कल में आर्क लेंथ जो है अगर वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आर्क है, ये 2 रेडियाई है। तो अगर हम इस आर्क का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो आर्क लेंथ हम L से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये है कि थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। ये जो फार्मूला है ये आर्क लेंथ को जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये इसमें ठीक है। फिर क्या है, द ग्रीक लेटर दैट इज़ यूज्ड इन मैथ एज वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ मेजर्ड एंगल, मतलब ये है कि हमारे पास जो एक ग्रीक लेटर है जो हम मैथ में यूज़ करते हैं एंगल के मेजरमेंट के लिए, वो क्या है, वो कौन सा सिंबल है। तो हमने कहा था कि जो थीटा सिंबल होता है, थीटा, इसको हम जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब इसका है पार्ट जी, तो यहाँ पर हमारे पास है अ सॉलिड स्फीयर हैज़ रेडियस 5.5 मीटर। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मतलब आर की वैल्यू क्या है 5.5 मीटर है। देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे उसी स्फीयर का। तो जिस तरह हमने एक्सरसाइज 9.3 में स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू लगाएंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया को। तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर क्या है रेडियस, वो है 5.5 मीटर,
और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम 4 और 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 क्या आता है 12.56 मल्टीप्लाई बाई 5.5 का हम स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5 हमें मिल जाता है 30.25 और यहाँ पर मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 379.94 और यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये है कि इसका सरफेस एरिया ये आएगा। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो इसमें जो है हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 ऑप्शन है इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर इसकी जगह हम ये लगाएंगे 379.94 मीटर स्क्वायर। तो इसमें फिर ये ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसमें सेम है, तो इससे हम जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम हटाएंगे और इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें ये ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पर है H, तो हमारे पास क्या है द वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ डैश, मतलब ये है कि कोन का जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोन का फार्मूला क्या है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो इसमें ये 4th ऑप्शन जो है ये ठीक है। अब यहाँ पर है आई पार्ट, तो इसमें क्या है इफ़ r इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि हमारे पास रेडियस क्या है वो 4 सेंटीमीटर है एंड h इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो फिर कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि पाई r मल्टीप्लाई बाई l प्लस आर। तो इसी फार्मूला में हमें r और इसके साथ l की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो है r की वैल्यू गिवन है, लेकिन l की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बल्कि h की वैल्यू क्या है वो गिवन है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कोन है, ये इसका बेस है जो कि सर्कुलर बेस है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा ये रेडियस होगा और हाइट ऑफ कोन जो है ये हमारे पास ये होगा, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को हम r से, और ये हमारे पास क्या है स्लांट हाइट, ये हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल की वैल्यू मौजूद हो तो इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमें l की ज़रूरत है, तो हम l यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे किस तरह, h और r की वैल्यू लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके और हम l की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इस तरह है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने कहा था कि ये जो स्लांट हाइट है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है वो रेडियस है, r स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हाइट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे h स्क्वायर। तो l जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये अपनी जगह लग जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू r क्या है रेडियस, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट क्या है इसका हाइट है 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो l स्क्वायर अपनी जगह 4 स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 प्लस 9 क्या आता है 25। तो चलो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, l स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर l की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। l इज इक्वल टू 25 स्क्वायर क्या आता है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर जो है l की वैल्यू जो है वो मिल गई। तो सिंपली इस फार्मूला में हम l की वैल्यू और r की वैल्यू लगाएंगे और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लगाते हैं, पाई क्या है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय r क्या है रेडियस, तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय l है स्लांट हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, प्लस
फिर क्या है, फिर आर है, तो वो क्या है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है 12.56 मल्टीप्लाई बाई और इसके साथ सेंटीमीटर। ठीक है, 5 + 4 क्या आता है 9 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है 113.04 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये आ गया। लेकिन जब हम यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों फिर भी दोबारा जो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों सेम है। तो इसमें हम जो है एक ऑप्शन जो है वो हटाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको हम हटाते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें फिर ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। यहाँ पर क्या है, व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय 2 रेडियाई इज़ डैश डिग्री द सेक्टर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये है कि अगर हम एक सर्कल ले, ठीक है, यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है सेंटर है। तो यहाँ पर है अगर हम इसमें 2 रेडियाई लें तो इन 2 रेडियाई के दरमियान हम कितना एंगल बना लें, तो उस सेक्टर को हम फिर क्या नाम देंगे, क्वाड्रेंट नाम देंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास अगर 2 रेडियाई के दरमियान 90 एंगल बन जाए, मतलब ये एक रेडियस ये है, ठीक है, और इसके साथ एक परपेंडिकुलर दूसरा रेडियस बनाई जिसके दरमियान कितना एंगल बन जाए 90 एंगल। इन दोनों रेडियाई के दरमियान कितना एंगल बन गया, अब 90 डिग्री बन गया। तो ये जो सेक्टर है, फिर इस सेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी है कि अगर हमारे पास सर्कल में क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में जो है 2 रेडियाई के दरमियान कितना एंगल होता है, तो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs थी उसको हमने सॉल्व किए। तो आज की लेक्चर में याद के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।